आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी बाल राम कथा का छठा अध्याय। इससे पहले के जो 5 अध्याय हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए छठा अध्याय शुरू करते हैं। दंडक वन में 10 वर्ष। भरत अयोध्या लौट चुके थे, तो भरत भगवान राम को अयोध्या वापस लेने के लिए चित्रकूट पहुँचे थे। जब उन्होंने मना कर दिया और कहा कि वो पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, तो इस कारण भरत को अयोध्या अकेले ही लौटना पड़ा। नगरवासी भी उनके साथ लौट गए। सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। कोलाहल यानी जो भी शोर शराबा था वो सब शांत हो गया। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी, यानी जो भी कोलाहल उनके आने से फैला था वो सब शांत हो गया था। पक्षियों की चहचहाहट फिर से सुनाई पड़ने लगी थी। हिरन कुलाचे भरते हुए यानी उछलते कूदते बाहर निकल आए थे। रामपर्ण कुटी में, यानी जो पत्तों की उनकी कुटिया थी, उसके बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मग्न, यानी वो वहाँ पर बैठकर कुछ सोच रहे थे। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता। तो चित्रकूट जो है वो अयोध्या से 4 दिन की दूरी पर था, और चित्रकूट में जो राम जी थे वहाँ पर अब अयोध्या से कोई ना कोई आकर सलाह मशुरा करता रहता, प्रश्न पूछता, राय मांगता। तो ये सब आना जाना अब लगा रहता था। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरमय था। चित्रकूट तो अपने आप में बहुत सुंदर था, शांत भी था, पर राम वहाँ से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया कि चित्रकूट में वो नहीं ठहरेंगे। ऐसा इसलिए था कि वो नहीं चाहते थे कि अयोध्या से कोई ना कोई उनके पास आए और राजकाज में हस्तक्षेप करने के लिए उन्हें मजबूर करे। वो मना भी नहीं कर सकते थे और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसका एक कारण और भी था, वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था, यानी उस वन में जितने भी राक्षस थे उनको तो उन्होंने मार दिया था। अब तपस्या में तो कोई बाधा थी नहीं, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे कि जितने भी मुनि थे अब वो वहाँ नहीं रहना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, यानी अपना भेष बदल के वहाँ पर हमला करते थे, जब तब आ धमकते थे और यज्ञ में बाधा भी डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि के से विदा लेकर चल पड़े। तीनों वनवासी यानी राम, सीता और लक्ष्मण मुनि अत्रि से विदा लेकर वहाँ से निकल लिए। दंडक वन की ओर चल दिए। चित्रकूट को छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था। दंडकारण्य यानी दंडक वन पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण, यानी वहाँ पे बहुत पशु पक्षी और पेड़ पौधे थे और वो जंगल भरा हुआ था। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालते थे। अनुष्ठान, ये जो पूजा पाठ होता है, उसको वो ठीक से होने नहीं देते थे। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें अब विश्वास था कि राम के आगमन से अब राक्षसों का नाश हो जाएगा। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रम को पवित्र बनाएं, अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह से सोच रही थी। दैत्य यानी राक्षस, और उनको मारने के संबंध में कुछ और सोच रही थी। वे चाहती थीं कि वो राम अकारण राक्षसों का वध ना करें। अकारण यानी बिना किसी कारण के। उन्हें ना मारें जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया। तो सीता जी का सोचना था कि अगर किसी राक्षस ने भगवान राम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो वो उनको ना मारें, उनका वध ना करें। राम ने उन्हें ये कह के समझाया कि सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है, उनको खत्म करना ज़रूरी है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। दंडकारण्य यानी दंडक वन में वो 10 वर्ष तक रुके। स्थान और आश्रम को बदलते हुए वे शरभंग मुनि के आश्रम पहुँचे, यानी जगह जगह अपने आश्रमों को बदलते हुए, जगह बदलते हुए वो शरभंग मुनि के आश्रम में पहुँचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे हुए थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार,
ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है। यानी उस आश्रम में बहुत सारे ऋषि मुनियों की हत्या कर दी गई थी, जिनके कंकाल जो थे वो वहाँ पर पड़े थे, और ऋषियों ने उनको दिखाया कि देखिए किस प्रकार से राक्षसों ने हमारे ऋषियों को मार दिया है, और अब यहाँ पर रहना संभव नहीं है। तो तीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। उन्होंने भी बताया कि किस प्रकार से राक्षस जो हैं उन पर अत्याचार करते हैं। मुनि ने ही राम को अगस्त ऋषि से भेंट करने की सलाह दी कि वो जाएं, उनसे मिलें। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं पर बिताया। यानी जो वनवास के कुछ वर्ष बचे थे वो राम, लक्ष्मण और सीता जी ने पंचवटी में ही बिताए। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला जिसका नाम जटायु था। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई क्योंकि वो देखने में थोड़ा सा भयानक था। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूँ। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया। उन्हें प्रणाम करके वो आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। यानी उन्होंने वहाँ पर एक सुंदर कुटिया बना ली। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्पलताएं यानी फूलों की बेलें थीं। हिरन घूमते थे, मोर नाचते थे। यानी वहाँ सब कुछ मनोरम था, मन को लुभाने वाला। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। यानी ऐसा नहीं था कि पंचवटी में जाके वो आराम से रह रहे थे, वहाँ पर भी वो राक्षसों को बराबर वध कर रहे थे। उन पर आक्रमण करते, उन पर हमला करते, उनका वध करते। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। दोनों राजकुमार डटकर उनका मुकाबला करते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को भी मार दिया। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा ही दिया था। यानी इतने सारे राक्षस थे, उनका वध करके अब वहाँ पर राक्षसों का अस्तित्व खत्म होने चला था। तपस्वी शांति से तप करने लगे थे। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते हुए। यानी जो आसपास की हरियाली थी उसे देख रहे थे, उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो रहे थे। तभी लंका के राजा रावण की बहन सूर्पणखा वहाँ आ गई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। यानी जो बहन थी रावण की, सूर्पणखा, वो राम को देखकर मोहित हो गईं और उनको पाना चाहती थीं। विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियाँ, वह बूढ़ी थी पर राम को मोह से आसक्त थी। यानी वो इस लायक तो नहीं थी मगर फिर भी वो उनको पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। मायावी राक्षस थी तो उन्होंने अपने आप को एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित कर दिया। शूर्पणखा राम के पास आई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया। सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है और मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा कि आप कौन हैं। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वो रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित हैं। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गईं। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए ये खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। यानी क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी। ना तो राम के पास उनका बस चल रहा था, ना ही लक्ष्मण के पास। दोनों के बीच वो खींचती हुई गुस्सा गई और उसके बाद उन्होंने सीता पर हमला कर दिया।
सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं, यही है जो मेरे और उनके बीच आ रही है। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए। उसी वक्त लक्ष्मण जो हैं वो उठे और उन्होंने तलवार खींची और उसके नाक कान काट दिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। वे उसके सौतेले भाई थे, लेकिन उसी वन में रहते थे। शूर्पणखा की दशा को देखकर खर और दूषण के क्रोध की तो सीमा ना रही। वो उनकी सौतेली बहन जरूर थी, मगर उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसी समय 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गईं। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, इसीलिए वो तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया, लक्ष्मण के साथ। राक्षस राम के सामने टिक ही नहीं सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया, यानी जितने भी राक्षस शूर्पणखा के साथ आए थे उनका वध कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से ये सब देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी, यानी उसको आश्चर्य हो रहा था। उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ गया, क्योंकि वहाँ उसकी बेइज्जती हुई थी। वह फुफकारती हुई खर और दूषण के पास लौटी, यानी जो राक्षस उनके साथ भेजे गए थे उनका तो भगवान राम ने वध कर दिया, और वो गुस्से में अपने दोनों सौतेले भाइयों के पास वापस लौटी। लेकिन इस बार खर और दूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया है। घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए। आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल का संकेत है, यानी कुछ अशुभ है, जो इशारा कर रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। पर वो रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय भगवान राम की हुई। खर दूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई, यानी दोनों सौतेले भाई और साथ ही साथ उनकी सेना जो है वो खत्म हो गई। कुछ पिछलग्गू राक्षस बचे थे, यानी जो कुछ छोटे मोटे राक्षस बचे थे वो जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकंपन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण, लंकाधिपति यानी रावण को उसने पूरा विस्तार से जो भी कुछ हुआ था वो बताया। अंकपन ने रावण से बताया, राम बहुत कुशल योद्धा हैं, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है कि सीता का अपहरण कर लें, यानी सीता को अपने वश में कर लें, अपने कब्जे में कर लें। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे, क्योंकि वो ये बताना चाहता था कि भगवान राम के प्राण सीता में बसे हैं, और अगर हम उनकी पत्नी सीता का ही अपहरण कर लेंगे तो उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण ने सीता का हरण करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। ताड़का का पुत्र मारीच था। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था। वो अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता था, पर राम की शक्ति से परिचित था। वो जानता था कि भगवान राम शक्तिशाली हैं। उसने रावण को सीता हरण करने से मना किया और समझाया भी। कहा, ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना के बराबर है, यानी इससे आपका विनाश निश्चित है। रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती। रावण को उसने पूरी घटना की जानकारी दी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसको पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ, तेरे रहते मेरी ये दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। तो उसने इन शब्दों में रावण को ये एहसास दिलाने की कोशिश करी कि उसकी बहन जो है वो इतने कष्ट में है और तुम वहाँ से चुपचाप चले आए। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता के अतीव सुंदरी बताया कि वो बहुत सुंदर हैं। कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे।
उसने बहुत समझाया रावण को कि वो ऐसा ना करे। इस बार रावण ने उसकी एक ना सुनी। उसे डांटा और आज्ञा दी कि तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने से वो मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया था। उसने क्रोध से भरकर कहा, वहाँ जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दें, लेकिन ना जाने पर तुम मेरे हाथों से ज़रूर मारे जाओगे। विवश होकर यानी मजबूर होकर मारीच को रावण का आदेश मानना ही पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुँचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने अपने आप को सोने के हिरण के रूप में धारण कर लिया, यानी अपना जो रूप है, अपना भेष बदल लिया और वो एक सोने के हिरण में बदल गया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई तो मारीच जो सोने के हिरण के रूप में वहां पर घूम रहा था कुटी के आसपास, सीता ने उनको देखा और उस पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने के लिए कहा, लेकिन राम को उस हिरण पर संदेह था, शक था कि वन में सोने का हिरण कैसे आ सकता है। लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई की बात से बिल्कुल सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता ने उनसे विनती की और उन दोनों की एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते ही राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया और कहा कि मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए, जिससे वो उनकी रक्षा कर सकें। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।